जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज की लाइफ कैसे रहने वाली है 8 नवंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 8 नवंबर के दिन, एरीज की बिजनेस एंड जॉब 8 नवंबर, एरीज की हेल्थ 8 नवंबर एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 8 नवंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टॉवर की। टॉवर आया हुआ है, किसी से फाइट हो गई है, कुछ दिक्कत है आपकी लाइफ में। बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे थे लेकिन टॉवर आ गया है। ट्रस्ट इश्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। 10, 16, 26, 8 की एनर्जी है। कल भी 8 की एनर्जी आई थी। मे बी आपके ऊपर शनि चल रहे हैं या फिर आपके पार्टनर के ऊपर। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 16, 1, 6, 4, 8, 6। तो 66 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6, 16 भी आपको दिखेगा। 1, 2 एंड ये 20। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट कार्ड क्लियरिटी का आ चुका है, डिसीजन का आ चुका है। मे बी आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है, इनको किसी तरह की क्लियरिटी मिल गई है। किसी तरह की टॉवर सिचुएशन है, यहाँ पे कोई फाइट वगैरह हुई हो सकती है या फिर मे बी आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हो सकते हैं। आपके पार्टनर बहुत जल्दी लड़ पड़ते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब उनकी एनर्जी ख़त्म हो गई है, इनको क्लियरिटी मिल गई है, इनको अकल आ गई है। 16, 1, 17 स्टार की एनर्जी। आप स्टार हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी होपफुल हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आप पे डाउट था। मतलब इनको यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है बॉटम में। मतलब आपके पार्टनर को बहुत सारे लोगों ने बैक स्टेप किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर ओके, ये देखिए 2 ऑफ कप। आपके पार्टनर जो हैं वो किसी से लव करते थे। ओ माय गॉड, आई डोंट थिंक कि मुझे ये बात, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, सबके साथ नहीं जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर का किसी से म्यूचुअल लव था लेकिन उसने कुछ डिच वगैरह किया है। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है, डिवोर्स की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर डिवोर्सी हैं या फिर उस व्यक्ति ने इनको धोखा दे दिया एंड आपके पार्टनर का फिर प्यार से विश्वास उठ गया। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे अपने जस्टिस के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने में बहुत आगे रहते हैं। मतलब इनको ऐसा फील होता है कि कोई मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना कर दे। लेकिन अब वो एनर्जी ख़त्म हो गई है क्योंकि आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल गई है कि आप इनके पास्ट लाइफ का लव है। मतलब जो भी इन्होंने पास्ट लाइफ में किसी से सच्चा प्यार किया था, तो डिवाइन ने आपके रूप में वो प्यार लौटाया है इनको। 617 स्पिरिचुअलिटी, इमेजिनेशन, ये सब चीज़ें हैं। मतलब गुड कर्मा जो है आपके रूप में लौट के आए हैं। जो भी इन्होंने सच्चा प्यार, जिस तरह का प्यार इमेजिन किया था कभी कि इनको पता नहीं मिलेगा कि नहीं, वो प्यार आपने इनको दिया है। क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, आप बहुत मैच्योर हो सकते हैं, बहुत समझदार, वाइज हो सकते हैं। मे बी आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हैं, नहीं तो फिर आप लवर हैं, तभी भी आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं। 6, 4, 10, 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत से तुम हमको मिले हो। तो ये वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर थैंकफुल हैं अपनी किस्मत के कि जिस प्यार से इनका भरोसा उठ चुका था वो प्यार आपने इनको दिया है। 1, 6, 7, 4, 11 जस्टिस इनको मिल चुका है आपके रूप में। जिस जस्टिस पर से, ईश्वर से इनका विश्वास उठ गया था, प्यार से इनका विश्वास उठ गया था। मतलब इनको लगता था कि अगर आप सच्चा प्यार देंगे तो आपको मिलना नहीं है इस दुनिया में। लेकिन आपकी वजह से इनका विश्वास, इनका फेथ फिर से डेवलप हुआ है कि अभी भी बाकी है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब में क्या चल रहा है? आप भाई बहुत लविंग सोल है। ओके, 6 ऑफ कप की एनर्जी है। आप लोगों के साथ करते हैं लेकिन आप कभी काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी हीलर की आ रही है। मे बी आप मेडिसिन में हैं, आप डॉक्टर हैं, आप हीलर हैं, या फिर आपसे किसी का दुख नहीं देखा जाता है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, काइंड नेचर के हैं। 6, 8, 14 लेकिन आप अवेकेंड हैं। ऐसे आप नहीं है कि आपको कोई बुद्धू बना ले, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा वाइज दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, अवेकेंड पर्सन हैं आप। यस, एंड आपकी विक्ट्री हो रही है। वेरी गुड। 6, 6, 12 लेकिन यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है। ये एनर्जी क्यों आई? 8, 6, 14 एंड यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए भी स्टकनेस वाली एनर्जी आ गई है।
ओके, देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पहले आपका नज़रिया, क्योंकि हैंग्ड मैन की एनर्जी है तो मतलब पहले आपका नज़रिया गलत था। पहले आप जो हैं सबके साथ अच्छा-अच्छा करते थे। लेकिन फिर आपको कुछ लेसन वग़ैरह मिले हैं, जिसके बाद आप अवेकन्ड हुए हैं, जिसके बाद आप फ्री फंड में लोगों के साथ अच्छा करने से बचने लगे हैं। मतलब पहले आपने ऐसा किया था लेकिन लोगों ने आपका एडवांटेज लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे पनिशमेंट वाली एनर्जी है, हैंग्ड मैन। मतलब आपको पनिश किया गया। आपको बताया गया कि आप गलत कर रहे हैं, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपका लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको 1-2 लेसन मिले हैं, जिसके बाद आप जो हैं अब फ्री फंड में अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग दिखाना आपने बंद कर दिया है। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है नाइट ऑफ कप का कार्ड। मतलब ये कि अब आप थोड़ा-सा इमोशन के मामले में स्टक हो जाते हैं। मतलब जैसे कि किसके साथ प्यार दिखाना है, किसके लिए नहीं दिखाना है, इस चीज़ को लेके आप थोड़ा-सा रुक करके वेट करते हैं। आप थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेते हैं कि जब तक, एंड आपको ये करना भी है, अगर आप स्टक हैं इस टाइम पर, ओके, अगर आप स्टक हैं एंड आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रही है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, आप अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप किसी गलत पर्सन को अपनी एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को हील कर चुके हैं, कुछ लोग हैं जो अभी अटके हुए हैं। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप ये चेक कीजिए कि आप अपना प्यार कहाँ पे बरसा रहे हैं। ये भी है ना कि जैसे यही पार्टनर अगर मैं ले लूँ, कि अपने पार्टनर के साथ ही आप कुछ ज़्यादा ही गिविंग हो रहा है, तो भी आपसे मना किया जा रहा है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर की लाइफ उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप भी इम्पोर्टेंट हैं डिवाइन के लिए। आप ओवर गिविंग हो जाएँगे तो वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, एंड आपका लॉस होगा। फिर आपको जस्टिस की कंप्लेन होगी, आपको लगेगा कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिस वजह से डिवाइन आपको पहले से बता रहे हैं कि ओवर गिविंग मत रहिए किसी के साथ भी। इक्वल गिव एंड टेक, अगर आप देख लीजिए कि सामने वाला आपके साथ उतना ही प्यार दे रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो चालाकी दिखा रहा है, कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है मदर टेरेसा बनने की। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर मजिशियन की एनर्जी आ गई है। देखिए वही चीज़ होती है, अगर आप ज़्यादा देंगे तो दूसरा चतुराई दिखाने लगता है, उसको लगता है कि मतलब मेरे अंदर कुछ खासियत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपको स्पेशल फील करवा रहा है, खासियत उसके अंदर है, किसी के अंदर नहीं होती है। ओके, ये आपके मतलब गुड लक है कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिला, लेकिन अगर आप उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे तो फिर वो चला जाएगा। तो ये कुछ मजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही चतुराई दिखा रहे हैं। 112 की एनर्जी हाई प्रीस्टस, इनका एजेंडा कुछ है, ऐसा दिख रहा है कि कुछ इनके हिडन इंटेंशन है। ये फाइनेंशियली वीक हो सकते हैं, 213, एंड ये एम्प्रेस बनना चाहते हैं। मतलब या तो ये घर से अपने पुअर हो सकते हैं, इनके घर में पैसा नहीं था एंड अब इनके सपने हैं एम्प्रेस बनने के। तो ये एजेंडा, क्योंकि आप एम्प्रर हैं, आप एम्प्रर हैं, तो इनके भी सपने हैं कि मुझे भी एम्प्रेस बनना है। ओके, एंड अगर ये फैमिली से पुअर हैं तो फिर इनका सपना समझ जाइए और भी ज़्यादा ऑब्सेसिव होगा कि मुझे किसी भी कीमत पे बनना है। तो किसी भी कीमत पे क्या होगा कि आपका यूज़ किया जाएगा। ओके, तो आपको ऐसी गलती करने से बचना है, क्योंकि आपको अपना यूज़ नहीं होने देना है। ठीक है, तो यहाँ पर यस, तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार शो कर रहे हैं, क्योंकि इनको फील होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। तो अच्छे इंसान है तो इंसान अच्छे का मतलब क्या होता है कि फ़ायदा उठा लो। तो ये फ़ायदा उठाने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, एंड आप भी दिख रहा है कि आप भी एक्सेसिव लव दे रहे हैं इनको। इसी वजह से डिवाइन आपको पनिश कर रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि ये इतने के लायक नहीं है, इनको उतना दीजिए जितना ये डिज़र्व करते हैं। ज़्यादा देंगे तो ये आपके लिए हेडेक बन जाएंगे, फिर ये आपकी पावर पे आपको ओवर पावर कर लेंगे। समझ गए? मतलब ओवर पावर का मतलब ये होता है कि अभी आप एम्परर हैं, अभी आपका अपर हैंड है, लेकिन इनकी मंशा क्या है कि आपको भी डाउन कर देना। तो ये जो बैड इंटेंशन है, क्योंकि आपकी एनर्जी बिल्कुल प्योर है, तो डिवाइन आपको इनसे बचाना चाहते हैं, इस वजह से आपको ये पनिशमेंट मिला हुआ है। तो आपको इस चीज़ से बचना है। ठीक है, अब यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी, ये देखिए फाइनली डिवाइन आ चुके हैं। डिवाइन आ चुके हैं मतलब डिवाइन आपके फेवर में है। वो बिल्कुल नहीं चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि इस टाइम आपकी कोई भी हेल्थ इशू चल रहा है तो आपको पनिश किया जा रहा है। ये पनिशमेंट नहीं है, ये आपको बचाया जा रहा है, आपको वार्निंग दी जा रही है कि आप ओवर गिविंग मत हों, क्योंकि ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत डेंजरस हो सकता है। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि डिवाइन ने मुझे बचाया नहीं, क्योंकि जो रेड फ्लैग आपको दिए जाते हैं अगर आप उनको देखेंगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा भाई। डिवाइन सामने से तो आ नहीं जाएंगे आपके कि आप ऐसा मत करो, वो आपको कुछ ना कुछ वार्निंग देंगे। आप टैरो देखते हैं, टैरो के थ्रू आपको बताया जाएगा, लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप उसको इग्नोर करेंगे तो कल को रेड फ्लैग ही आपको बाइट करेंगे।
ठीक है। 222 4 की एनर्जी है। 415 हेरोफेंट। हेरोफेंट का मतलब ये है कि बहुत ही गुड बॉय बन के, बहुत ही अच्छा इंसान बन के आपको काटने की तैयारी है। तो ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, सेफ कीजिए। 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, मतलब कि प्यार प्यार से। भाई प्यार से सबसे ज़्यादा कटाई होती है, उतनी ज़्यादा किसी से नहीं होती है। तो भाई ऐसे शुगर कोटेड लोगों से बच के रहिए। ठीक है, आपके लिए थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फ्यूचर है यहाँ पर। बैलेंस। देखिए फिर से आपके लिए बैलेंस का कार्ड आया है कि आपको बैलेंस बना के चलना है। अगर आप ज़्यादा करने लग जाएंगे तो दिक्कत आपको होगी। अब मैं एक गाइडेंस निकाल लेती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स एक गाइडेंस दीजिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। अगर आप बैलेंस बना के चलते हैं तो सब कुछ बहुत बेटर रहेगा, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक है, ओके, जय माता दी।